बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एपी है और यदि एपी है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 3 पद और लिखिए। बच्चों हमें श्रेणी दी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ऐसे आपको ये एक श्रेणी दी है। तो बच्चों एपी ज्ञात करने के लिए हम पहले इसे मान लेंगे कि इस पद को A1, इस दूसरे पद को A2, तीसरे पद को हम 0.222 को A3 और फिर A4 0.2222, ये हमने ये 4 पद मान लिए। अब बच्चों हमें एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका अंतर और इसका और इसका अंतर। अगर इन सभी के अंतर इक्वल है तो ये क्या होगी, एपी होगी बच्चों। उसके लिए मैं पहले A2 माइनस A1 करूंगा। A2 क्या है मेरा यहां पर 0.22, फिर माइनस A1 क्या है बच्चों 0.2। अब यहां पर जो इसका आंसर आएगा बच्चों यहां पर 0.22 माइनस 0.2, तो बच्चों इस 2 के पीछे आ जाएगी 0, यहां पर आंसर 2, ये 0 फिर 0.0, तो ऐसे इसका आंसर क्या आ गया 0.02। ये इसका A2 माइनस A1 का आंसर है बच्चों। अब A3 माइनस A2 करेंगे। A3 मेरा यहां पर ये आया है 0.222 माइनस A2 हमारा है 0.22। अब बच्चों यहां पर हम इसे, अगर ये प्लस का है ये माइनस का है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो देखें क्या है 0.222, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0.22। अब बच्चों यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर लगेगी 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0.0। अब इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 0.002। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये दोनों आंसर हमारे इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक 0 है, यहाँ पर 2 0 है, तो ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं आते बच्चों तो ये हमारी एपी नहीं होती। हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2, इसलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो बच्चों सार अंतर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो नहीं है तो अगले 3 पद हम नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते कि कोई दी गई श्रेणी एपी है या नहीं है।